हेलो एवरीवन, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी और फ्यूचर आउटकम दोनों भी चीज़ें आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। चलिए तो फिर आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्प्रेड ले लेते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी अपने मन को शांत रखें, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने डिवाइन नाम लिया तुरंत ये कुछ कार्ड्स जो है वो निकल के आ गए हैं, इन्हें ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं वो ये शो कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये क्रश वाला फीलिंग है, या फिर हाल फिलहाल आपको कोई अच्छा लग रहा है और आप उनके कन्फेशन की, प्रपोजल की वेट कर रहे हो, या फिर खुद उनको प्रपोज करना चाह रहे हो। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। और वो इंसान आपको कभी कभी एटीट्यूड शो करता है, कभी कभी आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा आपको लेके एक्साइटेड थे, बट अभी हाल फिलहाल थोड़ा सा आपको इग्नोर कर रहे हो, कंफ्यूजन में डाल रहे हो। ये सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्या मुझे समझ आ रहा है आपके कनेक्शन से रिलेटेड वो देख लेते हैं। तो अभी के लिए इस कनेक्शन के लिए मैं यही बोलूँगी कि ये कनेक्शन कैजुअल कनेक्शन है। हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, कैजुअली कनेक्ट करना चाह रहे हो। कमिटमेंट के बारे में अभी आप लोग नहीं सोच रहे हो, स्पेशली वो पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंटेंस है। आप इनको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, आपको ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो है, और आप जैसे पता करना चाह रहे हो कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, ये इंसान क्यों अच्छा लगने लगा है, क्यों रात दिन इन्हीं के थॉट्स रह रहे के आ रहे हैं, ऐसा कुछ आप जानना चाह रहे हो। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि आपने इनको दिमाग से निकालने की बहुत कोशिशें भी की हो, लेकिन आप ये नहीं कर पाए हो। ये सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब उनसे रिलेटेड मुझे क्या समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। उनके माइंडसेट में क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो हो सकता है कि ये इंसान ने आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया है, या फिर पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं किया है। हो सकता है कि रिजेक्ट कर दिया हो बट पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया हो। कुछ तो कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। उनको भी आप क्लिक तो डेफिनेटली हुए हो, लेकिन अभी ये कोई कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रहे हो। आप इनको अच्छे लगे हो, ये आपसे इम्प्रेस है, या फिर आपको ओवरऑल एज अ पर्सन ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको ये शायद मैरिज मटेरियल के जैसे देखते हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन हो सकता है कि अभी इन दिनों इन्होंने आपको थोड़ा सा पुश कर दिया है और इसकी वजह से आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा है। यहाँ पे जो कार्ड है वो ये शो करता है कि ये इंसान थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है और आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये आप में इंटरेस्टेड है भी कि नहीं। दरअसल ये आप में इंटरेस्टेड तो है, बट अभी ये कोई कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रहे हैं। कमिटेड रिलेशनशिप
रिलेशनशिप या फिर मैरिज से रिलेटेड एक नेगेटिव एटीट्यूड इनका मुझे दिखाई देता है। कुछ ट्रस्ट इश्यूज इनको हो सकते हैं, उसकी वजह से ये इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। और जब भी इन्हें ऐसे लगता है कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहे हो, तभी आपको डिमोटिवेटेड फील कराते हैं। तो ये इंसान आपको पसंद तो करते हैं, आपकी अटेंशन इंजॉय तो करते हैं, लेकिन अभी इसको कैजुअल रखना चाह रहे हो, सुपरफिशियल रखना चाह रहे हो, हाय हेलो तक ही रखना चाह रहे हो, डीपर लेवल के कनेक्शन में इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हो। ये करंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर ये करंट एनर्जी से आप लोगों की करंट एनर्जी मैच होती है तो आप लोगों ने आगे की रीडिंग देखना है। ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग मेजॉरिटी लोगों के साथ कनेक्ट होती है, लेकिन हर किसी के साथ कनेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर करंट सिचुएशन से आप लोगों की करंट सिचुएशन मैच नहीं होती है तो आप लोगों ने दूसरे रीडिंग्स चेक करना है। मेरे चैनल पर इस रिलेटेड बहुत सारे रीडिंग्स मैंने अपलोड किए हैं, आप बाकी के रीडिंग्स भी चेक कर सकते हो। आप लोगों ने बस ध्यान यही रखना है कि आप लोगों की करंट सिचुएशन से ये सिचुएशन मैच होती है क्या। और ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग भी ले सकते हो। कभी भी जनरल रीडिंग देखकर लाइफ के मेजर डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, इसे बस एक एज अ गाइडेंस के जैसा लेना चाहिए। लेकिन कंफर्म होने के लिए, श्योर होने के लिए पर्सनलाइज रीडिंग ज़रूर लेनी चाहिए और उसी के बाद लाइफ के डिसीजंस आप लोगों ने लेने चाहिए। अब आपका अगला कदम क्या होने वाला है इस कनेक्शन से रिलेटेड वो देख लेते हैं। ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट तो बहुत करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, बट समथिंग इज बॉदरिंग देम। हो सकता है कि सारे ही क्राइटेरिया में आप फिट नहीं बैठ रहे हो, इसकी वजह से डामाडोल वाली सिचुएशन यहाँ पे हो गई है। आप इनको लेके जितने श्योर हो उतने श्योर ये आपको लेके नहीं है। अब आप लोगों का अगला कदम क्या हो सकता है ये देख लेते हैं, उसके बाद इनका अगला कदम क्या होगा ये भी हम देखने वाले हैं। हो सकता है कि आगे आप इस कनेक्शन में अपने डर को ओवरकम करोगे। अगर आप लोग अभी डर कर इनसे बात नहीं कर पा रहे हो, अपनी बात नहीं रख पा रहे हो, तो वो उस डर को आप लोग ओवरकम करोगे। अप्रोच करने से, प्रपोज करने से घबराओगे नहीं, या फिर जो भी सिचुएशन सामने आती है उसे करेज के साथ आप लोग फेस करते हुए ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। बेसिकली आप में मुझे एक वॉरियर स्पिरिट दिखता है। आपको बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में मिलते हैं, लेकिन आप लोग उन चैलेंजेस को ओवरकम भी करते हो। करेज के साथ सारी सिचुएशन को आप लोग फेस भी करते हो और आप इस कनेक्शन को आगे सक्सेस की तरफ ले जाना चाह रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे आपको ये कनेक्शन कैजुअल नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, कुछ स्पेशल है, शायद पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। अगर कोई इंसान पहली नज़र में ही हमें अच्छा लगने लग जाता है तो अक्सर वो हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड होता है। अगर कोई इंसान पहली बार मिलकर ही हमारे दिल से उतर जाता है या फिर दोबारा हमको मिलने का मन नहीं करता है तो वो भी हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड होता है। यानी लव एट फर्स्ट साइट सही में एग्जिस्ट करता है और कभी कभी हम लोग पहली बार मिलकर ही हेट्रेट फील करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए और विदाउट एनी रीजन। ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है फिर भी हम ऐसा फील करते हैं, वो भी हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी होता है। कई बार कुछ फियर बेस्ड थॉट हमारे इस बर्थ से रिलेटेड नहीं होते हैं, हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड होते हैं। तो वैसा कुछ ये इंसान का और आपका पिछले जन्म का नाता है, ऐसा आपको लगता है और इसके बारे में आप आने वाले समय में और श्योर हो जाओगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे आप कुछ मैनिफेस्टेशन दुआएं करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी इन्फिनिटी का सिंबल है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी का सिंबल है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है जो रिपीटेडली आप लोगों के लाइफ में हो रहा है। रिपीटेडली आप लोग मिलते बिछड़ते हो, यानी बहुत सारे बर्थ से आप लोग मिलते हो बिछड़ते हो, ऐसा कुछ रिपीटेशन आप लोगों के लाइफ में चल रहा है। इसी की वजह से उस इंसान की एनर्जी हमारे दिल पर एक गहरा असर छोड़ देती है। तो वैसा ही कुछ मैजिकल इफेक्ट इनका आपके लाइफ के ऊपर है और वो फ्यूचर में भी बरकरार रहेगा। तो इनका एक मेस्मराइजिंग इफेक्ट आपके लाइफ के ऊपर, आपके ऑरा के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है और आप कुछ इनके लिए दुआएं करते हुए मुझे दिख रहे हो, कुछ इनर वर्क करते हुए दिख रहे हो, कुछ हीलिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो, सो दैट ये पर्सन आपको मिल जाए। आपके पर्सनल लाइफ के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि जितना स्टेबिलिटी होना चाहिए उतना आपके पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हो, यानी
यानी पैसा आता तो हो लेकिन रुकता नहीं हो, ये भी हो सकता है। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी या तो सही पर्सन आना ही नहीं और आता है तो टिक नहीं पाना, ऐसा कुछ यहाँ पे है। दूसरा, पेट से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को रहने के चांसेस है। तो वो सब चीज़ों के वजह से आपके कुछ डर है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे। हो सकता है लोग हार्ट ब्रेक से गुजरे हो और इसी के वजह से इस कनेक्शन में उतने भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, ये भी हो सकता है। और आपको जिस पर प्यार आया है वो पर्सन भी थोड़ा सा एटीट्यूड वाला है, यानी अंदर से आपकी अटेंशन एंजॉय करेंगे लेकिन जान के अनजाने बनेंगे, या फिर आई कांटेक्ट अवॉइड करेंगे, या फिर ऐसा कुछ करेंगे जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन में आ जाओ कि ये क्या चाहते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उसी की वजह से आप लोग इस रीडिंग तक पहुंचे हो, अपनी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ही। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। आपका अगला कदम और क्या होगा वो देख लेते हैं। आप भी उनको स्टडी करने की कोशिश करोगे, आप भी उनके पीछे पीछे भागोगे नहीं, आप दूर से उनको ऑब्जर्व करोगे, वो किस टाइप के इंसान है ये देखोगे। क्योंकि ये जो कार्ड है वो ये शो करता है कि एक डिसेंट अप्रोच यहाँ पे रहता है। बहुत ज़्यादा पीछे पीछे जाना, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट अप्रोच करना आप लोग अवॉइड करोगे। आप बस कहकर छोड़ दोगे, एक डिसेंसी मेंटेन करोगे और उनको भी ऐसे लगेगा कि बाकी लोगों में और आप में कुछ डिफरेंस है। आप ऐसे इंसान हो कि जो हर किसी के पीछे नहीं भागते हो सकता है कि आपको जो इंसान अच्छे लग रहे हैं उनको ऑलरेडी बहुत अटेंशन मिलती हो, वो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे रहने के चांसेस है, या फिर बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी भी उनके रहने के चांसेस है। उसके वजह से उनको अटेंशन एफर्टलेसली मिलती है। और अब आप जब इनको इग्नोर करोगे या फिर थोड़ा सा बाकी लोग जो कर रहे हो वो जब आप नहीं करोगे, तब इनके भी दिल में हलचल क्रिएट होगी। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपके लिए मैं यही बोलूँगी कि थोड़ी सी एक इंट्रोवर्ट एनर्जी है। आप भी जब भी बात दिल की आती है तब खुल के नहीं बोल पाते हो, बोले कि नहीं ये सोचते रह जाते हो। बाकी टाइम आप बड़े कॉन्फिडेंट रहते हो, वेल मैनर्ड हो, आप काफ़ी डिसेंट भी हो आप। लेकिन इस कनेक्शन में आप थोड़े से आगे चल के साइलेंट जोन में जाने वाले हो। और जैसे वो एक मिस्ट्री बना के रख रहे हैं वैसे आप भी एक मिस्ट्री बना के रख सकते हो। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप लोग बातचीत एकदम ही कम कर दो, बंद कर दो, या फिर ऐसा कुछ हो जाए जिसकी वजह से आपकी एब्सेंस वो फील करने लगे। ये फ्यूचर एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जितना आपकी प्रेजेंस का असर उनके ऊपर नहीं आया है उतना आपकी एब्सेंस का असर उनके ऊपर आता हुआ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे मून कार्ड्स ये भी शो कर रहे हैं कि इस कनेक्शन में ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन रहेगा। कभी कनेक्टेड रहना, कभी कॉन्टैक्ट कम हो जाना, कभी बिल्कुल ही बंद हो जाना, स्टेबिलिटी नहीं आ पाना, प्लस यहाँ पे मूड स्विंग्स भी देखने को मिल सकते हैं। कभी तो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होना, बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल फील होना, और कभी पुश फील होना। ये सारी चीज़ें आप लोग फ्यूचर एनर्जीज में एक्सपीरियंस करोगे और आप साइलेंटली सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करने की कोशिश करोगे। वो किस टाइप के इंसान है, उन्हें क्या पसंद है, एग्जैक्टली उनके दिल में क्या चल रहा है, आप ये इंट्यूटिवली जानने की कोशिश करोगे। यानी आप लोग इनके पीछे पीछे टेक्निकली तो नहीं भागोगे लेकिन एनर्जेटिकली उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश है आप करते हुए मुझे फ्यूचर एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। अब उनका अगला कदम क्या होगा ये भी देख लेते हैं। उनके फ्यूचर एक्शंस क्या रहेंगे ये भी देख लेते हैं, सो दैट आपको क्लैरिटी आ जाए। फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड, थर्ड, फोर्थ। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो डेवलपमेंट का कार्ड है। तो हो सकता है कि आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड बने, बहुत अच्छे कलीग बन जाए, या फिर एक हारमोनियस कनेक्शन आप लोगों के बीच में डेवलप हो जाए और फीलिंग्स आप लोगों की मिरर करेगी। मतलब जैसा आप इनके लिए फील कर रहे हो फ्यूचर एनर्जीज में वो भी आपके लिए फील करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और उनके जो डर है उसे वो ओवरकम करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उनकी लाइफ के सारे ही प्रॉब्लम्स को वो हील करेंगे ऐसा नहीं है। ये कनेक्शन थोड़ा
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो ज़रूर है, कुछ इस कनेक्शन के लिमिटेशंस भी हो सकते हैं जिसे आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। इनके रेस्ट ऑफ लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इस कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे फीलिंग्स ज़रूर मिरर करेंगी, तो जो आप फील करते हो वैसा ही लगभग वो भी फील करेंगे। और इस कनेक्शन को लेके जो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउट में है, थोड़े से अपने डाउट को क्लियर करते हुए वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका कनेक्शन पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाएगा ऐसा तो नहीं है, कुछ तब भी रहेगा, कुछ प्रॉब्लम्स तब भी रहेंगे, बट आप लोग वेट करते हुए मुझे दिख रहे हो। मतलब हो सकता है कि समय के साथ बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों का कनेक्शन हील कर दे, स्पेशली ये इंसान उनके कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमास को हील कर दे, उनके ट्रस्ट इश्यूज को हील कर दे और आगे बढ़ने की कोशिशें करे आप लोगों के साथ, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनको बाकी लोगों की तरफ से भी जो एक अटेंशन मिलती है वहाँ पे भी ये थोड़े से कट ऑफ करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। कई बार जब बाकी लोग इनको अटेंशन देते हैं तो आपको अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन आप उनको बता नहीं पाते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरा कोई हक नहीं बनता है जो मैं बोलूँ, या फिर बोलने के बाद पता नहीं ये किस वे में लेंगे। तो अंदर ही अंदर आपको पसंद तो नहीं आता है, लेकिन आप कुछ कह भी नहीं पाते हो। और ऐसा नहीं कि इनके मन में बाकी लोगों के लिए कुछ है, ये बस टाइम पास करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, कहीं आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, या फिर उनका रिक्वायरमेंट ही ऐसा है कि उनको लोगों के साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है, बट कोई रोमांटिक एंगल वहाँ पे ऐड हुआ हुआ मुझे नहीं दिखता है। इनको अटेंशन मिलती है बट सीरियस टाइप का कुछ रिलेशनशिप इनका नहीं हो, ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसे ही लगता है कि बहुत सारी क्लैरिटी फ्यूचर एनर्जीज में इनको मिल सकती है और यहाँ पे एक 2-3 कदम आगे ये बढ़ सकते हैं, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। वेटिंग तब भी जारी रहेगा, लेकिन अभी से बेहतर पोजीशन आप लोगों की हो जाएगी, अभी से बेहतर रिकवरी आप लोगों के कनेक्शन में आते हुए मुझे दिख रही है। अभी तो आप लोगों का कनेक्शन गोल गोल ही घूम रहा है, हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप इनमें इंटरेस्ट ले रहे हो, काफ़ी टाइम से ये कभी आपको अवॉइड कर रहे हैं, कभी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, ऐसा हाइड एंड सीक का गेम जैसे आप लोगों के बीच में चल रहा हो, ये यहाँ पे हो सकता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा और आपकी बात थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, एटलीस्ट आप लोग अच्छे फ्रेंड्स तो डेफिनेटली बनोगे, ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे फ्यूचर एनर्जीज के लिए समझ आ रहे हैं। तो आपका क्रश एक रेगुलर कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में आने के चांसेस तो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन अभी तो ये बस एक कैजुअल कनेक्शन है, सुपरफिशियल है, ये उसको आगे नहीं बढ़ना देना चाह और आपके पर्सन इसे आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, लेकिन उनको इस कनेक्शन में आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अभी इस वक्त ये आपको कैजुअली ले रहे हैं, तो आगे चल के ये आपको सीरियसली लेने लग जाएंगे। अगर अभी इस वक्त ये आपकी तरफ से फिजिकली अट्रैक्टेड है तो आगे चल के एक इमोशनल अटैचमेंट इनको होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो कार्ड्स है वो भी ले लेते हैं। यहाँ पे जो कार्ड्स है वो ये ही शो कर रहे हैं कि आगे बदलाव तो डेफिनेटली है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो ये है, यहाँ पे आगे बदलाव तो डेफिनेटली है। ये जो कार्ड है ये बदलाव का कार्ड है, ये स्टक एनर्जी से निकलने का कार्ड है, लेकिन मंजिल पूरी तरीके से आप लोगों को मिल जाएगी ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रीमी हो और ये इंसान आपके इमेजिनेशन में है, रियलिटी में इनको हासिल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। थॉट प्रोसेस में तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन रियलिटी में ये आपसे थोड़ा सा दूर है। तो तब भी फ्यूचर एनर्जीज में भी ये इंसान आपकी इमेजिनेशन में तो डेफिनेटली रहेगा, आपके ख्यालों से तो ये नहीं जाएगा, बट हो सकता है कि कुछ कन्फ्यूजन तब भी रहे। यानी पूरी तरीके से आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी ऐसा नहीं है, बट आप कुछ बीच का रास्ता ढूंढ लोगे और इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का कुछ प्रयास करते हुए भी आप मुझे दिखाई दे रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो एम्परर का कार्ड है, तो आपकी एक प्रोवाइडर की एनर्जी है। आपको क्या मिल रहा है ये आप नहीं देखते हो, आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो ये आप देखते हो। आप जिसको भी अपना मान लेते हो उस पर दिलो जान निछावर कर देते हो, और इस इंसान पर भी आपका ऐसे ही मन करता है कि आप इनके ऊपर दिलो जान निछावर कर दे, इन्हीं को आपने अपनी दुनिया बना ली हो, इनके अलावा आप किसी और के ऊपर फोकस ही नहीं करना चाह रहे हो। घूम फिर के यही इंसान आपको याद आता हो या फिर रह रहे कि इन्हीं के ऊपर आपका ध्यान जाता हो, ये सब मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इसी की वजह से आप यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं है कि आपके कनेक्शन में कुछ ऑब्स्टैकल्स ही नहीं है, बट आप उन ऑब्स्टैकल्स को रिमूव करने की हिम्मत दिखाओगे और उनका भी साथ आपको मिलेगा। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ऐसा नहीं है, इस कनेक्शन में कुछ लिमिटेशंस है,
बट आप उन लिमिटेशंस को समझने की कोशिशें करोगे, इस कनेक्शन के अधूरेपन को समझने की कोशिशें करोगे और इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिल और दिमाग दोनों भी लगाओगे, ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस आज के रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।